एसआईआर पूरी देश में कहीं न कहीं एक शंका के दायरे में है। और जिस तरह से बिहार एक उदाहरण है कि धड़ल्ले से लाखों वोट काटे गए और वहीं चुनाव से जस्ट पहले कई लाखों वोट जोड़ दिए गए। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी जो एसआईआर अभी हुआ है, तो अभी तो 23 तारीख को संभवतः दावापत्ति का जो लिस्ट आएगा दावापत्ति के लिए, जब पब्लिश होगा लिस्ट, उस लिस्ट देखने के बाद ही क्लियर पता चलेगा। क्योंकि इससे पहले भी एसआईआर 8 बार हो चुका है, लेकिन पहले जो स्थितियां ऐसी नहीं थी। लेकिन इस समय चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की खुलकर मदद कर रहा है, इसलिए एसआईआर पूरी शंका के दायरे में है। और बस्तर जैसे क्षेत्रों में तो और दिक्कतें, क्योंकि बहुत से ऐसे जो देखेंगे अंदरूनी क्षेत्रों में, जहां गांव से निकलकर सलवा जुडुम कैंपों में है, उनका क्या होगा। बहुत से आदिवासी पलायन करते हैं या किए हैं, उनका क्या होगा। मतलब बहुत से ऐसे स्थितियां हैं जहां एसआईआर में छत्तीसगढ़ में भी, बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 20 से 25 लाख वोट कटने का दावा किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वास्तव में कुछ जो अंदरूनी क्षेत्रों में है, उनके लिए 12 दस्तावेज उपलब्ध कराना, उनको जानकारी देना, ये कहीं ना कहीं कठिन है। और मैं समझता हूं कि मताधिकार उनका छीनना कहीं न कहीं लोकतंत्र के अधिकार छीनना है। तो इसमें हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अभी दावापत्ति पे हम लोग निगरानी बनाई हुई है और जहां भी होगा हम लोग उस जगह में मदद करेंगे। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की खुलकर मदद कर रहा है और कहीं न कहीं एसआईआर के तहत एक विशेष राजनीतिक दल के वोटों को काटने का काम चल रहा है। इसलिए इस समय राजनीतिक दल पूरी तरह से कि बूथों में जाकर अपने वोटों को बचाने के लिए और जो मृत वोट है उसको हटाने के लिए और जो नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए पूरी तरह से तन्मयता के साथ लगे हुए थे। और कहीं ना कहीं एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है।